बच्चों एक सख्त संदेश मैं अंत में देना चाहूंगा कि इस भर्ती के अलावा 2024 के इलेक्शन की वजह से 23 में भर्ती कराई जा रही है, और बच्चा फिर इसके बाद जो इलेक्शन आएगा 2027 का आएगा, उससे पहले कोई यूपी कांस्टेबल भर्ती नहीं होगी, और जो 27 का इलेक्शन भी आएगा ना, सिर्फ भर्ती आएगी, एग्जाम बाद में होगा। ये बात नोट कर लेना आज आप मेरी, क्योंकि ये भर्ती भी 4 साल बाद आई है। 18 में भर्ती आई थी, 18 से सीधा 22 हो गया है, और 22 के बाद बेटा सीधा 27 में या 23 में तो इसको कंप्लीट करेंगे, सीधा 27 में भर्ती आएगी। आपका एज वेज कुछ नहीं रहना तब, ठीक है? फिर तो आप अग्निवीर भर्ती हो जाना, फिर आपको कोटा मिल जाएगा आकर के यहाँ। यही एक रास्ता है अगर आप इसमें भर्ती नहीं होते हो तो, ठीक है? कुल मिला के बात आपको आपकी समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना तो बेटा फिर अग्निवीर बनने को तैयार हो जाओ। तो इसी बार आखिरी क्यों, अगर यूपी पुलिस में भर्ती होने का मौका है तो इस बार है, अगली बार अग्निवीर बन के आओ तब इसमें भर्ती होना, वरना फिर मौका नहीं मिलना आपको। ये गारंटी है बेटा, लिख के ले लेना। मैथ से 18 से 20 क्वेश्चन आप सबको पता है, ये आता है बेटा यूपी पुलिस का पेपर। रीजन बेटा, हर फ्रेशर बच्चा जो आज से भी पढ़ना स्टार्ट करे वो इसमें सिलेक्शन ले सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि बच्चा अभी फरवरी मार्च के आज से काउंट कर लो, 8 महीने पूरे एग्जाम के आपको मिल रहे हैं। बेटा यहां से भी उठोगे ना जीरो से एकदम, 8 महीने तो इंसान की तकदीर बदल के रख देते हैं बच्चों। ये तो एग्जाम है, ठीक है? 8 महीने बहुत बड़ी बात है। तो मैथ्स बेटा 18 से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 55 से 57 क्वेश्चन, जीएस 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन, ये आपका पूरा पेपर आता है। ये दोनों मिलाकर 75 के आते हैं, इनमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है चीजें, ठीक है? ये 22 हो जाए या ये 54-53 रह जाए, ऐसा किया जा सकता है बच्चों, ठीक है? तो कुल मिलाकर रीजनिंग इसका बिल्कुल अलग ही आता है, कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल अलग जो बाकी जगह नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये इतना छोटा सा सिलेबस है कि अगर आप इसमें मेहनत कर जाओ ना बच्चों, ये इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 प्रश्न 300 मार्क्स, बेटा सिलेक्शन इतना आसान है। अगर आप इसमें 240 टारगेट कर दो बच्चों कि मुझे 240 तो लाने ही लाने हर हाल में। अब 240 कैसे टारगेट करें, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि बेटा आप मॉक टेस्ट लगाओ हर संडे। हम आपको बेटा वादा है मेरा, चाहे 8 महीने में पेपर हो, चाहे 6 महीने में हो जाए, चाहे 10 महीने में हो, मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि आपको एग्जाम तक हर संडे में फ्री मॉक टेस्ट कराऊंगा बच्चों। हर संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर आपको फ्री मॉक टेस्ट होगा। और याद रखना बेटा, सिलेक्शन मॉक टेस्ट से होता है, सिलेक्शन बेटा पढ़ने से नहीं होता। एक भी बच्चा, एक सिंगल बच्चा दिखाना, यूपीएसआई का रिजल्ट आया है ना अभी कल परसों, एक सिंगल बच्चा दिखा देना बच्चों जिसने बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन लिया हो। एक सिंगल बच्चा नहीं दिखा पाओगे आप, ठीक है? और अभी क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चा, कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले तो आप हो सकता है दिखा दो कांस्टेबल में भी नहीं मिलेंगे, हालांकि पिछले वाले में भी, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल ही अलग है। एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जो पेपर को मैनेज कर ले बिना मॉक टेस्ट के। किसी का टाइम कम पड़ेगा, वरना कोई कहेगा मैं तो घबरा गया था। इन सारी चीजों का ही तो इलाज होता है ना बच्चों, मॉक टेस्ट। तो आपको हम फ्री में दे रहे हैं, आप पे अगर वो भी नहीं लिया जा रहा तो फिर लानत है बच्चों आपकी पढ़ाई पर। तो हम क्या एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएं, तो उसको सर थोड़ा बता दीजिए। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आपसे कम से कम 8 घंटे की तो पढ़ाई करनी चाहिए। ये बेटा टोटल सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन जो भी आप मिला के कर रहे हो, सेल्फ प्लस ऑनलाइन दोनों मिलाकर के आपकी बेटा दोनों मिलाकर के 8 घंटे कम से कम है। अगर इससे बढ़ा लो तो बढ़िया, फ्रेशर हो तो बढ़ाओ कम से कम। और बेटा कितनी देर मैथ्स पढ़ना चाहिए? 2 घंटे कम से कम मैथ्स को दो, 1 घंटा रीजनिंग को जरूर दो। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो 1.5 दो। और बच्चा अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया 2 घंटे आपके जीएस को चाहिए, 2 घंटे जीएस को चाहिए, 1 घंटा आपका हिंदी को चाहिए। अगर बेटा इतना भी पढ़ लिया ना डेली, लेकिन ये क्या है, इसमें शर्त है डेली आप पढ़ें। अगर आप डेली इतना कर पाते हैं तो वास्तव में बेटा ये सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है? मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं बताया, सिर्फ 6 घंटे का बताया है। इससे कुछ और 1-2 घंटे का मॉक टेस्ट अगर आप चलो वो तो वीकली भी कर लिया तो बहुत है, लेकिन 2 घंटे आप ऑनलाइन को दे सकते हैं, करंट अफेयर्स को दे सकते हैं, मिसलेनियस चीजों को दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, ठीक है? तो इतना जरूर कर लेना। ये एक टाइम टेबल आपको शेड्यूल बता रहा हूं कि भैया इस तरीके